वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से मुताल्लिक़ मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमा का पुरतबाक इस्तक़बाल किया गया। सऊदी मजबूत इक़्तिसादी शराकत दारी का यादा, तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद ने ख़त्ते में जारी इसराइली जहारियत पर भी तशवीश का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी से मुताल्लिक़ है रियाज़ में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कहा कि सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से माशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। मसनूई ज़हानत समेत IT की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तमाम इंडस्ट्री पर राइज करना हमारा अज़्म है। सदर मुमलिकत ने समंदर पार पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी के लिए खुसूसी अदालत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के तहत समंदर पार पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। अब समंदर पार पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी के तनाज़ात 90 रोज़ में हल हो जाएंगे। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2024 की भी मंजूरी दे दी गई। दोनों बिलों की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई। हाफिज ताहिर अशरफी की बतौर मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल तैनाती की भी मंजूरी दे दी गई। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुँच गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। फिजा में आलूदा के ज़रात की तादाद 364 तक है। पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। पंजाब हुकूमत की शहरियों को मास्क के साथ घरों से निकलने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली ने आज खुसूसी इजलास बुला लिया। मुल्क इस वक्त मलिक मोहम्मद ने कहा कि हम सब के लिए चैलेंज है, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तमाम अरकान अवामी मसाइल पर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। बालाई इलाकों का मौसम ठंडा ठार, सर्दी ने दस्तक दे दी। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप पर मुसलसल बर्फबारी, सफ़ेद चादर उड़ ली गई। 1 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी। मानसरा के मैदानी इलाकों में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम ठंडा हो गया। सवात के हसीन सयाहती मकाम कालाम में भी बर्फबारी का आगाज हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तैयारी। जजेस की तादाद में इजाफे से मुताल्लिक बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश होगा। नए कानून साजी से मुताल्लिक स्पीकर चैम्बर में अहम मुशावरती इजलास। JUI का सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट में भी जजेस की तादाद पूरी करने का मुतालबा। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में जल्दबाजी न करने का मुतालबा किया। पार्लियामान ने खुसूसी कमेटी इजलास के जरिए तमाम जमातों के एतमाद में लेने पर जोर दिया गया। फरीकैन का मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। स्पीकर अयाज सादिक सियासी जमातों की तजवीज़ हुकूमत से शेयर करेंगे। आईनी तरमीम होती है। आईनी बेंच बनाया इसलिए गया है कि वहाँ मंजूर नजर जज बिठाए जाएं, जो वही करें जो पिछले 13 माह हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और ये मामलात उनके सामने रखेंगे। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इसीलिए हैं कि आईनी बेंच में किन जजों का तकर्रुर होना है वो बिलाखिर हुकूमत तय करेगी। इस वक्त जो जुडिशल कमीशन बनने जा रहा है उसमें अक्सरियत हुकूमत। जजेस की तादाद 17 से 21 करें या 24, हमें कोई एतराज़ नहीं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। कहा कि 26वीं आईनी तरमीम और आईनी बेंच पर एतराज़ है, दुरुस्त नहीं समझते, चैलेंज भी करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि अपने मुकदमात लड़ना छोड़ दें। जो अदालत मुयस्सर है उसके सामने जाएंगे। असद कैसर ने 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत का भी ऐलान कर दिया। नए इंतखाबात से ही मुल्क बच सकता है। 26वीं तरमीम के असली ड्राफ्ट में 56 शिकें थीं जिन्हें हम 22 पर ले आए। मौलाना फजलुर रहमान की DI खान में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत ने 11 वोट खरीद कर पनाहगाह में महफूज कर लिए थे। JUI वोट नहीं करती तो बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। हमने PTI को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखा। तहरीक इंसाफ की जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए 7 नामों पर मुशावरत। इब्तदाई फहरिस्त में अली ज़फ़र, उमर न्याज़ी, उमर अयूब, असद कैसर, आमिर डोगर, लतीफ़ खोसाली, मोहम्मद खान का नाम शामिल। पार्टी की तरफ से तमाम नाम सलमान अकरम राजा बानी PTI को पेश करेंगे। सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले में भारतीय एजेंट के मुलव्विस होने का मामला। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि हमने इस मामले पर भारतीय हुकूमत के साथ बातचीत की है। भारत पर वाज़ेह किया है कि हम हकीकी एहतसाब देखना चाहते हैं।
सवाल हुआ कि क्या अमेरिका ने भारत से उस एजेंट की हवालगी का कहा है। भारतीय एजेंट पर अमेरिका फर्द जुर्म आयद कर चुका, गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आई। जवाब दिया कि जब हवालगी का सवाल आता है तो महकमा इंसाफ से रुजू करने का कहता हूँ। अमरीकी इंतखाबात में 6 रोज बाकी, अर्ली वोटिंग में 5 करोड़ से ज्यादा वोटर ने हक के राह दही इस्तेमाल कर लिया। ट्रंप और कमाला में लफ्जी गोलाबारी। कमाला हैरिस ने 6 जनवरी के कैपिटल हिल हमले के मकाम पर बड़ी रैली कहा कि ट्रंप 6 जनवरी को अपने नायब सदर तक को कत्ल करवाना चाहता था। ट्रंप जीत गया तो मुखालफिन को जेल में डाल देगा, मैं जीती तो मुखालफिन को टेबल पर लाऊंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कमाला हैरिस को तारीख की बदतरीन नायब सदर करार दे दिया। इसराइल की शुमाली गजा पर हौलनाक बमबारी, 22 बच्चों समेत 109 फलस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा के इलाके बैतुल हया में पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया गया। दर्जनों अफराद लापता। इसराइल की जनूबी लबनान पर बमबारी, 15 अफराद शहीद, 33 जख्मी हो गए। जनूबी लबनान के कब्जे सरस्पान में 10 अफराद शहीद कर दिए गए। सीदा के इलाके पर बमबारी से 5 अफराद शहीद। यहाँ पर पूरी जो तुर्किया की कौम है उसको आज 101st नेशनल डे पे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। गवर्नर सिंह ने प्रेस क्लब चौक पर 101वीं सालगिरह पर तुर्किया का परचम लहरा दिया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। पाक तुर्किया ताल्लुकात को खराज तहसीन कामरान तसूरी बोले के पाक तुर्किया परचमों की बहादुर दो तरफा ताल्लुकात का इजहार है। तुर्किया ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तुर्किया के कौंसलेट आमद है। कौंसल जनरल कैमल सेंगो ने वज़ीर आला सिंध का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला ने कौंसल जनरल को कौमी दिन पर गुलदस्ता पेश किया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 में फ्लैट से खातून की फंदा लगी लाश मिली। शनाख्त ऐमन के नाम से हुई, उम्र 35 साल बताई जाती है। माड़ीपुर रोड पर पेट्रोल पंप के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। न्यू कराची यूपी मोड़ के करीब 2 मुबैना डाकू शहरी के हत्थे चढ़ गए। दोनों मुल्जिमान को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस्लामाबाद में मुसलसल दूसरे रोज भी डकैती की वारदातें। सेक्टर I-8 के पार्क में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर लड़का लड़की जख्मी। डाकू ने मोबाइल पर्स छीनने की कोशिश की, मुज़ाहमत पर गोली मारकर जख्मी कर दिया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का दूसरा ग्रुप कराची से मेलबोर्न रवाना कर दिया गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान, नायब कप्तान सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, साइम अयूब, कामरान गुलाम, हसीबुल्ला और इरफात मिनहाज भी शामिल। 7 पाकिस्तानी खिलाड़ी पहले से ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगी। नौजवान और सीनियर खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन बनाया है। चैंपियंस कप से कुछ खिलाड़ी टीम में ले लिए। फ़खर जमान और इमामुल हक अच्छे प्लेयर हैं, इनकी कमी महसूस होगी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ऑस्ट्रेलिया के पिचेस टफ हैं, लड़कों पर मेहनत करेंगे। कुछ फैसले हमारे नहीं बल्कि सिलेक्शन कमेटी के होते हैं। फ़खर जमान टीम में होंगे या नहीं ये सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी। किसी प्लेयर के इंतखाब में दखल अंदाजी नहीं करता। चेयरमैन PCB की गुफ्तगू। कहा कि गैरी क्रिस्टन से मुआहिदा तोड़ा, ना आकिब जावेद से मुतालिक कोई फैसला किया। हेड कोच के लिए 5 से 6 लोगों से बातचीत चल रही है। चीन का खलाई मिशन 3 खलाबाजों को लेकर खलाई स्टेशन के लिए रवाना। शंसो 19 खलाई मिशन में पहली बार खातून इंजीनियर को शामिल कर लिया गया। शंसो 19 खलाई मिशन चीन के शहर जगबांग से 6 माह के लिए रवाना हुआ। और मारूफ मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की 40वीं बरसी। अजीम संगीतकार ने कई लाजवाल गीतों की धुनें तरतीब दी। फनी खिदमात के सिले में उन्हें निगार अवार्ड और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। उनकी महसूर कुन धुनें आज भी कानों में रस घोल देती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।